क्या होगा आपको दुनिया के सबसे बड़ा इंसान बनना है, सबसे पावरफुल इंसान बनना है, लेकिन आपके पास सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्किल है। इसी तरह की ये एनिमी है। इस एनिमी का नाम है द मोस्ट नोटेरियस टॉर्कर रन्स द वर्ल्डेस्ट ग्रेटेस्ट क्लैन। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा एनिमी है। और एनिमी की शुरुआत में हमें एक विलेज दिखाया जाता है जहाँ पर एक माना क्रिस्टल जो होता है, उसका माना क्रिस्टल को फटने से एक पोर्टल खुलता है जो दूसरे दुनिया के डीमंस को अपने दुनिया में लाने की काम करती है। वहीं पर हमें एक फैमिली दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है और एक उसका ग्रैंडफादर, उसे मालूम चलता है कि विलेज पर डीमंस सब अटैक किया है। उसके बाद क्या करते हैं वो जो उसका ग्रैंडफादर होते हैं वो जाते हैं प्रोटेक्ट करने पूरे विलेज को, और पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हैं। जाने के बाद क्या होता है, उसका जो छोटा बच्चा होता है, उसका ग्रैंडसन, वो क्या बोलते हैं अपने ग्रैंडफादर से कि आप मत जाओ वरना आप मारे जाओगे। आप, मुझे मालूम है कि आप खुद उससे लड़ने जा रहे हो, कोई किसी का भी मदद नहीं आएगा। तभी उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से रहो, मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन कुछ समय के बाद वो नहीं आते, तो जब भी वार ख़त्म हो जाते हैं तो उसका जो ग्रैंडसन होता है वो जाता है अंदर। अंदर जाने के बाद वहाँ पर क्या करते हैं, अपने ग्रैंडफादर को देखते ज़मीन पर लेटा हुआ, वो भी पूरे बुरी हालत में। वहाँ पर जाने के बाद उसके ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं उसे कि तुम्हें दुनिया के सबसे बड़ा सीकर बनना है, ये मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बनोगे और सबसे पावरफुल क्लैन जो है वो तुम रन करोगे। तो वहीं पर वो जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपना प्रॉमिस दे देता है कि हाँ मैं दुनिया के सबसे बड़ा पावरफुल क्लैन को रन करूँगा। उसके बाद दोस्तों क्या दिखाया जाता है, हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत बड़ा हो गया होता है और वो सब एक गुफा में होते हैं। गुफा में वो सब क्या करते हैं, वहाँ पर एक वार को लड़ रहे होते हैं, बहुत सी वहाँ पर डीमंस होते हैं, उस सब से वो फाइट कर रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर और उसका 3 साथी जो होता है वो। वहाँ पर फाइट करने के बाद वहीं पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका स्किल दिखाते हैं। और दोस्तों आप लोग सोच भी नहीं सकते, पूरा बेकार स्किल होता है मेन कैरेक्टर का, फिर भी वो लोग अपने स्किल के दम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ से वार ख़त्म करने के बाद वो सब क्या करते हैं कि उससे बाहर आ जाते हैं गुफा से। गुफा से जब बाहर आते हैं तो क्या करते हैं, बीच गुफा में और डीमन सब अटैक कर देते हैं। वहाँ पर फिर से वार होता है। वहाँ पर भी मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबका जो पावर होता है बूस्ट कर देता है, अपना टीममेट का जितना भी पावर होता है वो सब का बूस्ट कर देता है 25%। और ये बूस्ट करने के कारण से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है दोस्तों, और सभी मिलकर जो होता है वो वार को ख़त्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट तब आता है जब वह गुफा से निकलते हैं, निकलने के बाद अपना विलेज में जाता है। अब विलेज मत कहो, वो एक सिटी बन गया होता है, यानी इतने टाइम के बाद, टाइम स्किप के बाद वो बहुत बड़ा सिटी बन गया होता है। और सिटी में जाने के बाद वो सब क्या करते हैं, सभी लोग अपने 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 घर जाकर फ्रेश व्रेश होने के बाद वो क्या करते हैं, एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर पार्टी करते हैं चारों लोग मिलकर। वहाँ पर पार्टी करते करते एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। पार्टी ख़त्म होने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि हमें एक खुद का क्लैन रन करना चाहिए, हमें एक खुद का क्लैन बना लेना चाहिए। लेकिन आप लोग दोस्त सोच भी नहीं सकते, उसके जो 2 फ्रेंड होता है वो क्या बोलते हैं कि हमें क्लैन अभी रन नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग सी रैंक का अभी हंटर है। फिर भी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो किसी तरह से उन सभी को कन्विंस कर लेता है और उसके नेक्स्ट डे क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ता है उन लोगों को। लेकिन आप लोग सोच भी नहीं सकते, उसका 2 फ्रेंड जो होता है, एक गर्ल्स और एक बॉयज़, जो गर्ल्स का नाम होता है, बॉयज़ का नाम होता है लोएड और गर्ल्स का नाम होता है मुझे मालूम नहीं, गर्ल्स का नाम उतना मैं याद नहीं रखता हूँ। लेकिन आप लोग सोच भी नहीं सको, वो दोनों क्या करते हैं, मेन कैरेक्टर और उसका जो फ्रेंड होता है उन दोनों को धोखा देकर सभी पैसे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उस पैसों को क्या करते हैं, उस पैसों को वो लोग बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं। संभाल के रखने के बाद क्या करते हैं, वो वहाँ से विलेज को छोड़ के भाग रहा होता है। लेकिन तभी क्या होता है, मेन कैरेक्टर जाकर एक
काउंसिल में, और वहाँ पर सभी को बोल देता है कि जो भी इन दोनों को पकड़ के लाएगा उसे मैं 1 मिलियन बैरिश दूंगा, यानी 1 मिलियन गोल्ड कॉइन दूंगा। फिर भी क्या करते हैं, उन दोनों को पकड़ के लेकर आते हैं, लेकिन मिल जाता है रास्ता में मिलने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज़्यादा हरामी होता है कि उन दोनों को बहुत मारते हैं, और मारने के बाद क्या करते हैं, उन दोनों को बेच देते हैं, यानी उसे स्लेब बनाकर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी के साथ में उसे बेच देते हैं। आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, एक कैरेक्टर सेल कर रहा है। लेकिन तभी क्या आता है कहानी में ट्विस्ट की, जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी डीमंस, यानी उसके अंदर का जो शैतान होते हैं वो सभी जागित, सब जो होता है वो जाग जाते हैं, सभी शैतान जो है वो जाग जाते हैं, और जागने के बाद क्या करते हैं, सभी पर हमला करना लगता है। लेकिन तभी क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट आता है, जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या करते हैं, उस ग्रुप को, उसका जो एक और फ्रेंड होता है, उन दोनों को तो स्लेब बनाकर बेच देते हैं। और जो इसमें कैरेक्टर का जो ग्राफिक्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप लोग कैरेक्टर को देखोगे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत अच्छा लगेगा। जो मेन कैरेक्टर जो होता है वो क्या करते हैं, और वो उसके बाद वार के बाद वो वहाँ से चला आता है, वार के बाद उधर से वो चला आता है। उधर से आने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या करते हैं, अपने घर पे जाकर फ्रेश व्रेश होते हैं। उसके नेक्स्ट डे मेन कैरेक्टर का जो फ्रेंड होता है उसे क्या कहते हैं कि मैं इस क्लैन को अब लीव कर रहा हूँ, मुझे क्लैन नहीं बनाना है, मैं आगे का ज़िंदगी अब खुशी से रहना चाहता हूँ। लेकिन मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहते हैं ठीक है, तुम रहना चाहते हो तो रहो, मैं खुद ही बना लूँगा अपना क्लैन, मैं अकेला ही उस क्लैन को रन करूँगा। लेकिन दोस्तों आप लोग सोच भी नहीं सकते इसके बाद क्या होता है। सभी एपिसोड में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो पावरफुल बनते हैं, और अपना क्लैन कैसे बनाते हैं, कैसे अपना क्लैन को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, आप लोग आगे इस एनिमे में देखना। इस एनिमे का अभी 12 एपिसोड आया है, और सभी एपिसोड एकदम बेटर है। और इस एनिमे का आप इंग्लिश में देख सकते हो, इंग्लिश डब आया है, और जैपनीज तो मालूम है होता ही है, लेकिन इसका अभी हिंदी डब नहीं आया है। और इसका जो डाउनलोड करने का ट्रिक है वो आप लोग जानना चाहते हो, कोई भी एनिमे कहाँ से डाउनलोड करें, तो एकदम जल्दी और सभी एनिमे मिल जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि आप लोग को न्यू अपडेट, एनिमे से रिलेटेड न्यू अपडेट हमेशा देता ही रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आरिगातो।